अभी हम लोग राजघाट पे गांधी जी को श्रद्धांजलि अर्पित करके आ रहे हैं। थोड़ी देर वहाँ बैठ के हम लोगों ने ध्यान भी किया और प्रार्थना की कि देश के अंदर आज जो हालात हैं वो ठीक हों, उनमें सुधार हो। देश की तरक्की के लिए, सुख शांति के लिए प्रार्थना की। अभी हमने देखा कुछ दिन पहले मनीष सिसोदिया जी के खिलाफ इन लोगों ने एक बिल्कुल झूठी और फर्जी एफआईआर दायर की। उसके आधार पे इन्होंने मनीष सिसोदिया जी के घर पे रेड मारी। रेड पूरा दिन चलती रही, मेरे ख्याल से 14 घंटे के करीब रेड चली। मनीष सिसोदिया जी के घर में सारे गद्दे, दीवारें, कुछ भी नहीं छोड़ा, सब छान मारा उन्होंने। उसके बावजूद लास्ट में उनको एक भी पैसे का अनअकाउंटेड कुछ नहीं मिला। एक भी कोई कैश नहीं मिला अनअकाउंटेड, कोई जेवर नहीं मिले, कोई संपत्ति नहीं मिली, कोई ज़मीन के कागज़, कोई ऐसे आपत्तिजनक कागज़, दस्तावेज कुछ नहीं मिला इन लोगों को। हम ये सोच रहे थे कि ये क्यों किया इन लोगों ने। उन्हें पता है कि मनीष सिसोदिया एक बहुत ही ईमानदार, देशभक्त आदमी है। मनीष सिसोदिया जी ने देश के बच्चों के लिए, उनका भविष्य बनाने के लिए बहुत शानदार काम किया। फिर हम सोच रहे थे क्यों किया। वो तब समझ में आया जब रेड के अगले दिन इन लोगों ने संदेश भेजा मनीष सिसोदिया जी को नीचे करो यार कि आप अरविंद केजरीवाल जी को छोड़ दीजिए, आम आदमी पार्टी को छोड़ दीजिए, आम आदमी पार्टी को तोड़ के कुछ विधायकों को लेके हमारे साथ आ जाइए। हम केजरीवाल जी की सरकार गिरा के आपको सीएम बना देंगे और हम आपके सीबीआई के और ईडी के सारे केसेस ख़त्म कर देंगे। मैं समझता हूँ मैंने पिछले जन्म में कुछ पुण्य किए होंगे। मैं समझता हूँ मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे मनीष सिसोदिया जी जैसे साथी मिले। उन्होंने इतनी बड़ी बात, उनको सीएम बना रहे थे ये लोग, मुख्यमंत्री बना रहे थे मेरी सरकार गिरा के, उन्होंने उसको ठुकरा दिया। उन्होंने कहा मेरे को सीएम नहीं बनना। उन्होंने कहा कि सीबीआई और ईडी के सारे केस ख़त्म कर देंगे, उन्होंने उनका ऑफ़र ठुकरा दिया। अब ये पिछले कुछ दिन से हमारे एमएलएज़ के पीछे पड़े हैं। हमारे एमएलएज़ को, एक एक एमएलए को 20-20 करोड़ रुपए का ऑफ़र दिया जा रहा है। 20-20 करोड़ रुपए का, कि आप 20 करोड़ रुपए ले लो और आप केजरीवाल जी की सरकार तोड़ दो, केजरीवाल जी को छोड़ दो, आम आदमी पार्टी को छोड़ दो और हमारे साथ आ जाओ। मुझे बेहद खुशी है कि हमारा एक भी एमएलए अभी तक नहीं टूटा है। इनका टारगेट जो मुझे पता चला है कि 40 एमएलए इनके हैं, जो कि 40 एमएलए तोड़ के सरकार गिराने का इनका टारगेट है। पर मैं दिल्ली की जनता को कहना चाहता हूं कि आपने एक कट्टर ईमानदार पार्टी को वोट दिया है, कट्टर ईमानदार सरकार को वोट दिया है। मैं, मेरे एमएलए, मेरे मंत्री, हम कट जाएंगे, देश के साथ दगा नहीं करेंगे, जनता के साथ हम दगा नहीं करेंगे। हमने प्रार्थना यही की कि जो ये माहौल चल रहा है देश के अंदर, एक के बाद एक सरकार गिराने का, महाराष्ट्र की सरकार गिरा दी इन्होंने, कर्नाटक की सरकार गिरा दी इन्होंने, मध्य प्रदेश की सरकार गिरा दी इन्होंने, गोवा की सरकार गिरा दी इन्होंने, झारखंड की सरकार गिराने जा रहे हैं, बिहार के अंदर हम देख रहे हैं क्या किया इन्होंने, अब दिल्ली की सरकार। ये अच्छा थोड़ी है। ये हमसे लड़ रहे हैं। हमसे क्यों लड़ रहे हैं? सारा देश मिलके आगे बढ़ेगा तभी तो हम तरक्की करेंगे। भारद्वाज ने कहा 12 विधायकों से बीजेपी ने संपर्क किया। कौन वो है, नाम बता पाएंगे? नाम कल बताए थे 4 लोग, तो आपके साथ बाकी भी बता देंगे। आपको चिंता क्यों करते हो? एक मिनट, एक और चीज क्लियर कर दूं। ये कह रहे हैं घोटाला हुआ, शराब घोटाला हुआ। तो मैं कल देख रहा था, इन्होंने एक सभा करी कहीं, सभा में उनका जो बैकड्रॉप था, जो उन्होंने बैनर लगाया था स्टेज के पीछे, उसमें लिखा हुआ था 1.5 लाख करोड़ रुपए का शराब घोटाला। यार 1.5 लाख करोड़ तो दिल्ली का बजट ही नहीं है। दिल्ली का बजट 70,000 करोड़ है। फिर मैंने देखा कि वहीं पे सभा में कोई बंदा खड़ा हुआ, उसने पूछा जी घोटाला क्या है? तो सारे एक दूसरे की तरफ देख रहे थे, घोटाला क्या है। फिर मैंने देखा इनका एक बड़ा नेता एक टीवी के डिबेट में कह रहा था 8,000 करोड़ का घोटाला। फिर हमारे वाले ने पूछा उससे डिबेट में कि ये घोटाला क्या है, तो वो कागज़ देखने लगा कि घोटाला क्या है। पहले कह रहे थे 1.5 लाख करोड़ का, फिर बोले 8,000 करोड़ का। फिर मैंने देखा इनके 2 नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी
उसमें बोले 1100 करोड़ का घोटाला, और घोटाला क्या है, घोटाला पता नहीं। फिर एलजी साहब ने एक रिपोर्ट बनाई, उसमें बोले 144 करोड़ का घोटाला, और अब जो सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की है उसमें कह रहे हैं 1 करोड़ का घोटाला। यार ये घोटाला क्या है? ये मतलब 1 करोड़ का है, 144 करोड़ का है, 1100 करोड़ का है, 8000 करोड़ का है, 1.5 लाख करोड़ है भी कुछ नहीं है, सब बकवास है। मैं बताता हूँ घोटाला क्या है। घोटाला ऑपरेशन लोटस है। एक एक एमएलए को 20-20 करोड़ रुपए ऑफर किए जा रहे हैं। 40 एमएलए चाहिए इनको। 800 करोड़ रुपए इन्होंने कहीं रख रखे हैं तैयार, दिल्ली की सरकार गिराने के लिए। आज देश की जनता इनसे पूछना चाहती है, ये 800 करोड़ रुपए किसके हैं? ये 800 करोड़ रुपए जीएसटी के हैं? ये 800 करोड़ रुपए पीएम केयर्स के हैं? ये 800 करोड़ रुपए इनके किसी दोस्त ने दिए हैं? ये किसके पैसे हैं, कहाँ रख रखे हैं, जो दिल्ली की सरकार गिराने के लिए? ये जवाब पूछना। अरविंद जी, एक तो रातों रात में इनके एमएलओ को कौन अटैची में भरकर ले गया, कौन उनको बोरी में डालकर ले गया, कौन कहां ले गया, आप हमें बताइए केजरीवाल जी। अगर आपका कोई एमएलए नहीं मिल रहा है, आप हमें बताइए, हम दिल्ली पुलिस में कंप्लेंट करके उसको घर से अपनी गाड़ी में लेकर आपकी विधानसभा में आपके घर तक पहुंचाएंगे, सुरक्षित पहुंचाएंगे। आप उसका नाम, मगर नाम तो बताना पड़ेगा, कौन आपको फोन कर रहा है वो तो बताना पड़ेगा। चला जो मतलब गर्मी अरे वो थी ने खड़ी जवाई ये गंगा जल है दीदी, वहाँ कर नहीं सकते, ये गंगा जल जाते। हम इस स्थल को पवित्र इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली शराब नीति में लिप्त रहे हैं और गांधी। तो शोले का बहुत फेमस एक डायलॉग है, जब वो जय वीरू की शादी के लिए बात करने जाते हैं मौसी से, तो फिर वो उनसे पूछते हैं कि भाई अपना जो है कोई झूठ वूठ तो नहीं बोलता? तो बोलते नहीं, कोई ऐसा झूठ नहीं बोलता, बच्चों की कसम खा लेता है, बस जो है अन्ना जी को धोखा दे देता है, गाड़ी बंगला सिक्योरिटी ले लेता है, कांग्रेस से समर्थन लेकर सरकार बना लेता है, हमारे नेताओं पर झूठे आरोप लगाकर माफी मांग लेता है, और ज्यादा झूठ नहीं बोलता, बस इतना ही झूठ बोलता है। तो वो पूछते हैं विकास तो कराता है ना, विकास को डेवलपमेंट तो करा रहे हैं? हाँ करा रहे हैं, अपने घर में, सरकारी घर में 21 करोड़ का स्विमिंग पूल बना रहे हैं, और क्या विकास कराएंगे? यमुना, हाँ कोई यमुना को साफ नहीं कराते हैं, दिल्ली को सबसे पॉल्यूटेड राजधानी बना देते हैं, एक भी नया स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, स्टेडियम नहीं बनाते हैं, बाकी नेता हमारा अच्छा है। भाई शराब वराब तो नहीं पीता, ना 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 ना, बिल्कुल खुद नहीं पीता है, मगर हमारे बच्चों को पिलाता है, 25 साल की उम्र को 21 साल कर देता है, रात को 3 बजे तक रेस्टोरेंट खुले, ठेके खुले, उसके लिए परमिशन दे देता है, शराब माफियाओं के साथ मिलकर घोटाला करता है, जो ठेके की संख्या है उसको डबल कर देता है, बस और कुछ नहीं करता। नेता हमारा अच्छा है। भाई अपना राष्ट्रीय सुरक्षा का तो ख्याल करता है, अरे बहुत बड़ा देशभक्त है, केवल सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठा देता है कभी कभी, और पाकिस्तान में इसकी बहुत तारीफ होती है, देश को दुनिया में बदनाम करता है, और दिल्ली में रोहिंग्यास को पानी बिजली मुफ्त मुहैया कराता है। नेता हमारा अच्छा है। भाई लोगों की स्वास्थ्य की चिंता तो करता है ना तुम्हारा केजरीवाल? भाई लोगों की नहीं करता है, अपनी तो खूब करता है। जब से मुख्यमंत्री बना है 35 किलो वजन बढ़ गया है। कोई हॉस्पिटल नहीं बनाया, कोविड में एक भी ऑक्सीजन कोई प्लांट नहीं लगाया। दिल्ली में 23,000 लोग जिस महीने मरे थे, उसी महीने में एक्साइज पॉलिसी लेकर आए। सारे मंत्रियों का इलाज अपोलो हॉस्पिटल में कराता है, सरकारी हॉस्पिटल में नहीं भेजता। दिल्ली में मोदी जी की आयुष्मान योजना को लागू नहीं करता। नेता हमारा अच्छा है। तो ये इनकी हाल हो गया है।